हमारी जीवन शैली ऐसी बन गई है कि कचरे को छोड़ना नहीं और दुर्गंध से भयभीत रहना। गंदगी को साथ लेकर चलते हैं और नाक को रुमाल से ढकते हैं। खुद को परेशानियों से बचाना तो चाहते हैं, लेकिन दुख और परेशानियों की राह को छोड़ना भी नहीं चाहते। हमें पाप के फल से इतना डर नहीं लगता जितना अपने पाप के खुल जाने से डर लगता है। मैं पाप ना करूं ऐसा विचार नहीं, बल्कि मेरा पाप ना खुल जाए, उस चिंता में सारी जिंदगी बीत जाती है। ऐसी सोच और क्रियाएं मन, वचन, काया यानी शरीर, इन तीनों के परस्पर सहयोग से निरंतर होती रहती हैं। जब तक जीवन है तब तक हम क्रियाशील रहेंगे, क्रियाएं होती रहेंगी। इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, परंतु अपनी सोच को मोड़ा जा सकता है। इसलिए हम गृहस्थ जीवन में अपना दायित्व भरपूर निभाएं। इसके साथ अपनी सोच को बदलने की साधना भी करते रहें। अपनी क्रियाओं के परिणाम का आकलन करते रहें, तो ऐसी नकारात्मक सोच पर स्वतः ही ब्रेक लग सकती है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं दुख भीरू और दूसरे होते हैं पाप भीरू। दुख भीरू लोग दुखों की आशंका मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो पाप भीरू होते हैं वे पाप करने से डरते हैं। अब यह हमारा विकल्प है कि हम किस जीवन शैली को श्रेष्ठ मानते हैं, पाप भीरू को या दुख भीरू को। अगर हमें आत्मा से परमात्मा बनने की चाह है, साधना पथ के पथिक हैं, तो अवश्य ही पाप भीरू जीवन शैली हमारे लिए श्रेयकर है। ऋषि मुनियों का कहना है कि मानव तू दुखों से मत डर, डरना है तो पाप से डर। जो पाप से डरता है उससे दुख भी डरने लगता है। जब भी पाप में प्रवेश करने का अवसर मिले, मन वहां तुरंत पहुंच जाता है। वचन और शरीर भी उसे सपोर्ट देने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरी ओर मन को धर्म में लगाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। हम शरीर से धर्मस्थल तक तो पहुंच जाते हैं, वचन से मौन भी हो जाते हैं, किंतु बहुधा मन नहीं जुड़ पाता। इसलिए प्रार्थना, ध्यान या किसी भी धर्म साधना, आराधना के समय नेत्रों को बंद रखने को कहा जाता है, कहीं कोई बाहरी दृश्य ना दिखे, क्योंकि हम अभी छद्मस्त अपूर्ण दशा में हैं। इतने तटस्थ भी नहीं है कि बाहर का दृश्य दिखे और मन में तरंगे पैदा ना हो। तरंगे हमारी आराधना, साधना, प्रार्थना में खलल अवश्य डालेंगी। जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाव का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत होकर हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव का दुख भोगते हैं। दुखों से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय हैं। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुख रोकता है। सुख चाहिए तो पाप से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुखों से छुटकारा और सुख की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है, और जब पाप नहीं तो वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिरकर घिनौने कर्मों का फल है।